नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। लगातार हम दोनों मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं और कई जानकारियां आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें बदलाव किया गया, कब महिलाओं को पैसे भेजे जा रहे हैं। तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी रांची की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि उनके खाते में बीते कुछ दिन पहले ही हेमंत सरकार ने अप्रैल महीने की किस्त ट्रांसफर कर दी है, लेकिन इन सबों के अतिरिक्त अब राजधानी रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मैया योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी पहल की है। वो क्या पहल है अवंतिका, हम इस पर बातचीत करेंगे, अवंतिका से ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री महिलाओं के लिए क्या पहल की है और किस तरीके से महिलाओं को मैया योजना से स्वावलंबन की ओर ले जा रहे हैं? देखिए श्रेया, पहले भी रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री जो है वो बार-बार महिलाओं से ये अपील कर चुके हैं कि आपको जो ये पैसे मिल रहे हैं, जो महीने के 2500 हैं, जो साल के 30,000 रुपए होते हैं, तो आप इस पैसे से स्वावलंबन बनने का काम करें। हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब डीसी ने ट्वीट किया और बताया कि हम मैया सम्मान से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाओं को इस ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तब हम लोगों को जानकारी देते रहे हैं। और देखिए, ना सिर्फ डीसी मंजुनाथ भजंत्री बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद कई बार महिलाओं के बीच जाकर ये बात कह चुके हैं कि आपको जो भी पैसे दिए जा रहे हैं, जो भी 2500 रुपए की राशि आपको मिल रही है, उसे सिर्फ खर्च ना करें, उसे बढ़ाने का प्रयास करें। अब पैसे कैसे बढ़ेंगे श्रेया? तो उसके लिए सीएम हेमंत सोरेन तक भी कई सुझाव दे चुके हैं कि आप छोटे छोटे व्यापार कर सकते हैं, आप मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, इस तरह की तमाम तरह के काम आप कर सकते हैं, जिससे आप स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे और स्वावलंबी बनेंगे, जिससे आप उस पैसे से अपना आय का स्रोत बना सकते हैं और कुछ छोटा छोटा बिजनेस करके आप पैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसी पे पहल करते हुए अब डीसी मंजुनाथ भजंत्री एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने रांची के कई महिलाओं को, देखिए ग्रामीण जो इलाके हैं, जो रांची के और प्रखंड हैं, वैसे इलाकों में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने देखिए बकरी और चूजे हो गए, चाहे अंडे हो गए, इस तरह की तमाम चीज़ों का वितरण किया है हज़ारों महिलाओं के बीच, ताकि वो महिलाएं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। देखिए, मैं डाटा के साथ अगर आपको बताती हूँ, देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मई 2025 तक मैया सम्मान योजना के 6,844 लाभुकों के बीच 2,13,409 चूजों का वितरण किया गया है। वहीं 1,347 लाभुकों के बीच 18,819 बत्तख और 1,522 लाभुकों के बीच 5,253 बकरियों का वितरण किया गया है श्रेया। यानी देखिए कि इतनी महिलाओं को, जो मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाएं हैं, उन्हें ही ये लाभ दिया जा रहा है। उनके बीच देखिए हजारों की संख्या में चूजे, बकरियां या फिर बत्तख जो हैं वो वितरण किया जा रहा है, ताकि इससे लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ें, इसका पालन करें, इसे व्यापार के रूप में बदले और इससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक की है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और अबुआ ग्रुप से संबंधित ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा प्रखंडवार मैया सम्मान से स्वावलंबन एवं अबुआ ग्रुप्स की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मैया सम्मान से स्वावलंबन योजना अंतर्गत अंडा उत्पादन एवं बकरी पालन की सिस्टमैटिकली मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। यानी देखिए, अब तो उपायुक्त के द्वारा जो है इसका वितरण कर दिया गया है, चाहे वो बत्तख, चाहे वो चूजे और बकरियां हो, इनका वितरण कर दिया है, लेकिन अब इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी श्रेया। जिन भी लाभुक महिलाओं को ये चीज़ें वितरित की गई है, उनका अब मॉनिटरिंग किया जाना है। तो बैठक में जो उपायुक्त हैं मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इन सभी चीज़ों की सिस्टमैटिकली मॉनिटरिंग की जाए। प्रखंडवार मुर्गी, बत्तख एवं बकरी पालन हेतु लाभुकों को चूजे एवं बकरी वितरण समीक्षा करते हुए उपायुक्त के द्वारा ज्यादा लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। देखिए, महिलाओं को मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा ये चीज़ें तो उपलब्ध करा दी गई, लेकिन अब देखिए आंकड़ा अभी भी कम है श्रेया। जैसे अब देखिए कि 1,000, 2,000, 3,000, यानी कुल मिला के लगभग 10,000 महिलाओं को ये चीज़ें दी गई है। लेकिन अब मंजुनाथ भजंत्री कह रहे हैं कि पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इस योजना से जोड़ने का काम करें, लोगों को, लाभुक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का काम करें और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी महिलाओं को इससे जोड़े और उन्हें भी स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने
दिलाने का कार्य करे। उसके अलावा मंजूनाथ भजंत्री ने ये भी कहा है कि जिन भी महिलाओं का सत्यापन का काम रुका हुआ है या फिर नहीं हो पाया है सत्यापन या भी किसी भी रीज़न से पैसे नहीं आए हैं, तो संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए और जिन भी महिलाओं का पैसा होल्ड हो चुका है, उसे जल्द से जल्द पैसा दिलाने का काम करें। तो देखिए, अवंतिका ने बताया पूरे विस्तार से कि मैया योजना की लाभार्थियों को सरकार हर महीने 2500 रुपये तो दे रही है। उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसे लेकर रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने लाभार्थियों को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए उनके बीच चूजों का वितरण किया, बकरियों का वितरण किया और साथ ही साथ बत्तखों का वितरण किया गया। और इतना ही नहीं, संबंधित पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप सिस्टमैटिकली वे में इसमें मॉनिटरिंग करें कि किस तरीके से जो महिलाओं को वितरण किया गया है बत्तख और बकरियां और चूजों का, वो किस तरीके से पालन कर रही हैं। इस पूरे तरीके में निगरानी रखने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। साथ ही महिलाओं को इससे और जोड़ने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि जितनी भी महिलाएं हैं मैया योजना की लाभार्थी, वो इस योजना से जुड़ सके। क्योंकि आप देखिए, लगातार हम दोनों इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे कि इससे पहले भी मंजूनाथ भजंत्री ने ये पहल की शुरुआत की थी और सबसे पहले राजधानी रांची में ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रांची डीसी ने पहल की है। और देखिए कि अब इनके बीच में चूजों और बकरियों और बत्तखों का वितरण किया जा रहा है। बहरहाल अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, क्या रांची के अलावा कहीं और भी जिलों में इस तरीके की पहल की जा रही, कुछ ऐसी अपडेट है? देखिए श्रेया, फिलहाल तो जो खबर आ रही है वो सिर्फ रांची से ही आई है। रांची के ही अलग अलग प्रखंडों में इस तरह की वितरण की गई है चीज़ें। और पहले भी जो ये योजना आई थी मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन, ये रांची डीसी की ही पहल थी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने ही पहले ये पहल की थी। महिलाओं के साथ बैठक की थी, जो भी सहिया दीदी होते हैं और जो JSLPS की महिलाएं थी, उनके साथ बैठक करके इस बारे में विचार विमर्श भी किया था रांची डीसी ने। और देखिए, अब ये ज़मीनी स्तर पर भी काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अब मुझे ऐसी संभावना दिख रही है कि अन्य भी जिलों में उपायुक्त इस तरह के काम के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सराहनीय काम है। ऐसे महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी और उनके पास कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, जिस वजह से सरकार उन्हें पैसे दे रही है उन्हें मजबूत करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले समय में अन्य जिलों के जो उपायुक्त हैं वो इस तरह की पहल ज़रूर करेंगे। तो देखिए, फिलहाल राजधानी रांची में ही मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा ये पहल किया गया है कि मैया योजना की जो लाभार्थी है उन्हें किस तरीके से स्वावलंबन की ओर ले जाया जाए। और इसके लिए अब जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। इन लाभार्थियों के बीच पशुपालन के लिए कैसे आय का स्रोत बढ़ाया जाए, उसे लेकर के बताया गया। और इन सबों के बीच बकरी, बत्तख और चूजों का वितरण किया गया और इन्हें अब आर्थिक मजबूती प्रदान की जाएगी। वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ये जरूर कहते हैं लाभार्थियों से कि जो भी पैसे आपके खाते में आ रहे हैं, आप उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो कई ऐसी लाभुक हैं जिनके खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रांची डीसी ने खुद वैसे आवेदनों को लेकर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कई ऐसे आवेदन हैं जिनमें अभी भी कई तरह की त्रुटियां, उन्हें सुधार करके उनके खाते में जल्द से जल्द पैसे भेजे। तो अब तक जिन खातों में पैसे नहीं भेजे गए हैं, तो जाहिर सी बात है इतना टाइम लग रहा है और महिलाओं को तय समय पर पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसे लेकर विपक्ष भी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। इसी बीच मुझे जानकारी आ रही है कि सुदेश महतो ने भी हेमंत सरकार पर मैया योजना को लेकर के हमला बोला। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वंदिका? देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी है। जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार पर हमलावर इसलिए है क्योंकि सरकार एक तो रेगुलर पैसे नहीं दे पा रही है। फिलहाल भी अब देखिए, अप्रैल तक का ही पैसा सरकार ने दिया है, जबकि मई का महीना खत्म हो चुका है और जून भी अब आधा खत्म होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, सरकार विपक्ष के सवालों से ज़रूर घिरती है और साथ ही साथ विपक्ष ये आरोप ज़रूर लगाता है सरकार पर कि सरकार के पास पैसे नहीं है, खजाने में उतने पैसे नहीं हैं जितने सरकार पैसे देना चाह रही है महिलाओं को, जिससे अन्य जो योजनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो देखिए, इसी पर ही आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय अराजकता के कारण वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार मैया योजना की राशि एकत्र करने में अन्य योजनाओं को दरकिनार कर रही है।
उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। विभागीय कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों द्वारा काम पूरा करने के बावजूद उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। यानी देखिए, जो सुदेश महतो हैं वो साफ-साफ कह रहे हैं कि झारखंड में जो पेंशन है, सर्वजन पेंशन योजना का जो लाभ है, बुजुर्गों को जो पैसा मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कितने जो विभाग है वहाँ के अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ मैया योजना पर ध्यान दे रही है और मैया योजना के लिए ही पैसे जुटाने में सरकार पूरी मेहनत कर रही है। तो इस तरह से जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने आपके साथ जानकारी साझा की कि राजधानी रांची में मैया योजना के लाभुकों को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किस तरीके से पहल की। अब जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। अब इन महिलाओं के बीच में बत्तख, बकरी और चूजक का वितरण किया गया ताकि ये स्वरोजगार को बढ़ावा दे सके और आय के स्रोत में वृद्धि कर सके। और साथ ही हमने ये भी बताया कि जिन भी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा रहे और मैया योजना की वजह से कई ऐसी सरकारी योजनाएं है जो बाधित है और प्रभावित हो रही है, उसे लेकर के विपक्ष क्या कुछ कह रहा है और किस तरीके से हेमंत सरकार पर हमलावर है।